सास के कदमों में ख्वाहिशें। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की राधा रहती थी। राधा का जीवन एक सामान्य घर के कार्यों और परिवार के साथ ही चलता था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के राजेश से मिलवाए था। राजेश एक समझदार और मेहनती लड़का था जो शहर में एक कंपनी में काम करता था। राधा और राजेश की शादी बहुत धूमधाम से हुई और राधा ने अपने नए जीवन की शुरुआत अपने ससुराल में की। राधा को उसकी सास सुमित्रा देवी के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी। सभी लोग कहते थे कि सुमित्रा देवी बहुत कड़ी और अधिकारवादी महिला है, मगर राधा का दिल था कि वह अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाएगी। राधा जब अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि घर का माहौल बहुत अलग था। सास सुमित्रा देवी एक सख्त महिला थी जो अपने घर के सभी कामों को सख्ती से करती थी। राधा को पहले दिन ही यह महसूस हुआ कि यहाँ की हर परंपरा और हर काम को एक निर्धारित तरीके से किया जाता था। राधा को सास की कठोरता का सामना करना पड़ा, मगर वह जानती थी कि उसे सब्र रखना होगा। पहले कुछ दिन राधा को अपनी सास के सामने आने से थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन समय के साथ उसने पाया कि सुमित्रा देवी सिर्फ अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए ऐसी थी। वह अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती थी और यही बात राधा को बहुत प्रभावित करती थी। समय बीतने के साथ राधा और सुमित्रा देवी के बीच रिश्ते में सुधार होने लगा। राधा ने धीरे धीरे सास के साथ काम करना शुरू किया और उन्होंने महसूस किया कि सुमित्रा देवी के दिल में भी कुछ ख्वाहिशें छिपी हुई थी। एक दिन जब वे दोनों बाग में पौधे लगा रही थी, राधा ने सास से पूछा, माँ, आप कभी किसी चीज की ख्वाहिश रखती है? सुमित्रा देवी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुमसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है बेटा। मेरी ख्वाहिशें बहुत छोटी है, लेकिन कभी किसी ने इन्हें समझा नहीं। राधा ने उत्सुक होकर पूछा, क्या ख्वाहिशें माँ? सुमित्रा देवी ने कहा, मैं कभी भी किसी से नहीं कह पाई कि मैं भी एक दिन अपनी बहू को अपना मान सकूं। मैंने जीवन भर अपने बच्चों की खुशी के लिए ही काम किया है, लेकिन अब मुझे यह ख्वाहिश है कि तुम मेरी बातों को समझ सको और हमारे रिश्ते में वो सच्चाई हो जो मैं चाहती हूँ। राधा को समझ में आया कि सास की कठोरता सिर्फ उनके दिल की एक छिपी ख्वाहिश थी, तो वे कभी किसी से नहीं कह पाई। राधा ने ठान लिया कि वह अपनी सास की उम्मीदों को पूरा करेगी। राधा ने अपनी सास की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कई प्रयास किए। उसने घर के कामों में सुमित्रा देवी की मदद करना शुरू किया, उन्हें समय दिया और उनकी बातों को ध्यान से सुना। धीरे धीरे सुमित्रा देवी ने राधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। एक दिन सुमित्रा देवी ने राधा से कहा, राधा, तुमने वह सब कुछ किया है जो मैं चाहती थी। तुमने मेरी ख्वाहिशों को समझा। अब मुझे विश्वास है कि तुम हमारे परिवार की असल ताकत हो। राधा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने सास के दिल में अपनी जगह बना ली थी। समय के साथ राधा और सुमित्रा देवी का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। दोनों के बीच प्यार और समझ का नया रास्ता खुल गया। राधा अब सास के ख्वाहिशों को पूरी तरह से समझने लगी थी। उसकी सास भी अब उससे अपनी दोस्त, अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। एक दिन राधा ने सास से पूछा, माँ, आप मेरे लिए क्या ख्वाहिश रखती है? सुमित्रा देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे अच्छे स्वस्थ और खुशी के अलावा मुझे बस यही ख्वाहिश है कि तुम हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहो और हमारे रिश्ते में सच्चाई और प्रेम बना रहे। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने दिल से यह वादा किया कि वह हमेशा सास के ख्वाहिशों की इज्जत करेगी और उनके साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। एक दिन सुमित्रा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और राधा ने पूरे घर की देखभाल की। इस दौरान उसने यह महसूस किया कि सास की ख्वाहिशें सिर्फ परिवार की सुख शांति तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह भी थी कि वह अपने जीवन में प्यार और समझदारी देखे। जब सुमित्रा देवी ठीक हुई तो राधा ने उन्हें प्यार से कहा, माँ, मैं आपकी ख्वाहिशें अब पूरी तरह समझ चुकी हूँ। अब हम दोनों मिलकर अपने परिवार को खुश रखेंगे। सुमित्रा देवी ने राधा की बातों को दिल से स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मेरी ख्वाहिशों को पूरी तरह से समझ लिया है बेटा। अब मैं सुकून से जी सकती हूँ।
इस तरह सास और बहू के रिश्ते में सच्ची समझ और प्यार ने एक नई दिशा पाई। सास की ख्वाहिशें अब पूरी हो चुकी थी और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम था। रिश्ते की नाजुकता को समझते हुए राधा ने सास के कदमों में अपनी ख्वाहिशों को पाया और सुमित्रा देवी ने अपनी बहू को अपना दिल सौंप दिया।